भाजपा कभी तय करके नहीं आती है कि हमें किसको क्या बनाना है। भाजपा एक आम कार्यकर्ता को उठाती है और उसको शिखर पे बिठा देती, क्योंकि वर्किंग भाजपा का एक एक कार्यकर्ता वर्किंग करता है। आज कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। बीजेपी में बताइए आप कौन सा छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। पर बहुत सारे मुद्दे हैं कि किसानों की समस्या है, सड़कों की हालत भी अभी जस की तस है, और आप देखें तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और उन्होंने जो कहा था हमारी लाडली बहनाओं के नाम पे जो अभी वोट ली है और सरकार बनाई है, उनसे कहा था 1250 रुपये लेंगे आपको अभी देंगे और फिर 3000 रुपये सरकार बनने के बाद देंगे। उस योजना का भी कहीं हमें नहीं लगता। देखिए पलायन तो बहुत समय से हमारे दमोह में चल रहा है, और आज भी आप देखें तो जो शाम को एक गाड़ी दिल्ली जाती है दमोह से, उसमें हज़ारों मजदूर वर्ग के हमारे युवा साथी मजदूरी करने बाहर जाते हैं। नमस्कार। आज एमपी तक की चौपाल दमोह लोकसभा पहुंची है और दमोह लोकसभा की में अब बात करेंगे कि जो दमोह लोकसभा की स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 के बाद से लगातार यहां से भाजपा जीतती चली आ रही है और कांग्रेस मात्र 2 बार ही यहां से जीत दर्ज करा पाई है, और इसके बाद ही लगातार भाजपा अपनी जीत दर्ज कराती हुई चली आ रही है। अब हम सीधे बात करेंगे यहाँ की जनता से और लोगों से कि ऐसा क्या समीकरण रहे हैं कि इस बार होने वाले चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जाएंगे। जैसे कि हमारे साथ कांग्रेस के कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। जैसे कि आशू जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशू जी ये बताइए कि जब से इस लोकसभा की दमोह लोकसभा की स्थापना हुई थी, तब से लगातार कांग्रेस इस जगह पर अपने वर्चस्व के लिए तलाश रही है, तो क्या मुद्दे हैं, क्यों नहीं अपनी जगह पर बना पा रही है? जनता ने जब जब कांग्रेस को यहाँ से जिताया है, कांग्रेस का सांसद बना है, आपने देखा होगा विकास हुआ है। आज जो आप मायसन और डायमंड सीमेंट फैक्ट्री देखते हैं वो कांग्रेस की देन है, और पिछले कई सालों से कई चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत रही। तो आप देख रहे होंगे दमोह का विकास कहाँ पे है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब जब कांग्रेस को मौका मिलता है तब तब यहाँ पर विकास होता है। संसदीय स्तर पर कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। आने वाले समय में भी कांग्रेस को अगर मौका मिलेगा तो निश्चित ही यहाँ पे कांग्रेस विकास करेगी। क्यों आपको नहीं लगता कि 1990 के बाद से कांग्रेस यहाँ पर नहीं पहुँचे, लगातार भाजपा अपनी जीत दर्ज कराती है, तो ऐसा क्या रहा है कि आपकी कांग्रेस यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाई और भाजपा लगातार जीत दर्ज करा रही है? देखिएगा, चुनाव में जीत और हार होती रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। हम हो सकता है हमारी बात अच्छे से जनता तक नहीं पहुँचती हो, कई चीज़ें ऐसी बनती हैं कि कहीं पे कांग्रेस जीतती है, कहीं पे कांग्रेस हारती है। ऐसा तो है नहीं कि सारी सीटें हम जीत जाएंगे, पर हाँ प्रयास हम लोग पूरा करते हैं कि यहाँ से ज़्यादा मतों से जीतें। पर आपने देखा होगा जब तिलक सिंह लोधी पहला चुनाव लड़े थे तो मुश्किल से मात्र 12,000 वोटों से हारे थे। लोकसभा में 12,000 वोट से हारना बहुत छोटी हार होती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी बात जनता तक नहीं पहुँच रही हो। हमारे साथ भाजपा से जुड़े, जैसे कि यशपाल जी ये बताऊं कि लगातार भाजपा जीत रही है, तो अब इस बार क्या मुद्दे रहेंगे कि जिनको लेकर आप अपनी जनता के बीच में जाएंगे दोबारा? देखो, आपको बता दें शांतनु भाई, क्या है कि भाजपा एक ज़मीनी स्तर की पार्टी है। भाजपा एक छोटे कार्यकर्ता की पार्टी है। भाजपा कभी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं रही, ना परिवारवाद की पार्टी रही है। भाजपा जो नीचे से नीचे छोटा गरीब से गरीब आदमी को क्या लाभ मिल सकता है, कौन सी योजना से हमारी जनता खुश हो सकती है, किस योजना से परिवार चल सकते हैं, इन योजनाओं के कारण ही भाजपा आज शिखर पे पहुंची हुई है। आप देख लीजिए जो विकास मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार, और हम तो आपको बता हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी, यहाँ पे शिवराज जी, अब मोहन जी। क्या है, भाजपा कभी तय करके नहीं आती है कि हमें किसको क्या बनाना है। भाजपा एक आम कार्यकर्ता को उठाती है और उसको शिखर पे बिठा देती, क्योंकि वर्किंग भाजपा का एक एक कार्यकर्ता वर्किंग करता है, और ये पार्टी कार्यकर्ता की ही दम पे चलती है। और हमारे जो बड़े नेता हैं यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्यों कि एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ पहुँचा दे भाजपा, और एक एक गरीब को कहाँ पहुँचा दे। आप खुद बताइए, इतनी योजना चल रही हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कांग्रेस में भी ऐसे परिवार हैं जो 99.9% परिवार हैं जो भाजपा की योजना को लाभ ले रहे हैं, और आज भाजपा कभी मुंह देख के नहीं देती है। कांग्रेस में तो था अंधरा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। भाजपा में सभी का विकास होता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कांग्रेस के पास आज वर्तमान में प्रत्याशी नहीं है भाई साहब। अभी देख लो आप क्या स्थिति हुई लोकसभा विधानसभा में। लोकसभा में प्रत्याशी नहीं है इनके पास। हमारे यहाँ तो कोई भी कार्यकर्ता को उठा के टिकट दे देगी भाजपा, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता दम से चुनाव लड़ेगा, और भाजपा को, मोदी जी को पुनः केंद्र में हम लोग स्थापित करेंगे, और भव्यता से इस देश का और आम जनमानस का भविष्य तय होगा।
इसमें कोई शक नहीं है। आप मानते हैं कि लाडली बहना जैसी योजनाएं इस बार लोकसभा में भी काम कर पाएंगी क्या? हाँ, लाडली बहना के साथ साथ अन्य योजनाएं भी हैं। किसान सम्मान निधि से लेके, विकलांग से लेके, वृद्धा से लेके, इतनी अनेक योजनाएं हैं, वो काम करेंगी और स्वाभाविक है जिसको लाभ मिलता। आप बताइए, मोदी जी ने अभी खाद्यान्न में किया है, घर घर राशन, जो मुफ्त में फिर राशन मिल रहा हमारी जनता को। क्या चाहिए? जो योजना चल रही है मोदी जी की, वो सब जनता के हित की योजना है, किसी व्यक्ति के हित की योजना नहीं चलाती भाजपा। भाजपा जनता के हित की योजना चलाती है और हम लोग सफल हैं और सफल रहेंगे। जैसे हमारे साथ कांग्रेस, अरुण जी मैं आपसे बात करूं तो लगातार लोकसभा में कई मुद्दे हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं और वो पूरे नहीं हुए, तो उसको लेकर आप इस बार कांग्रेस क्या रणनीति बना लेगी और किन मुद्दों को लेकर आएगी? हम तो जो पुनः पूर्व में जो वादे किए गए थे, मोदी जी की गारंटी थी 2 करोड़ नौकरियों की। आज पूरे भारत में युवा बेरोजगार घूम रहा है, ना नौकरियां मिल रही हैं, ना कोई काम धंधा मिल रहा है। लोग काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। भाजपा केवल वादों की सरकार है, धरातल पे कोई काम नहीं होता है। बातें करके वादे करके आप जीत जाते हैं, काम करने का अवसर आता आप पीछे हट जाते हैं। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ। केवल कहा गया था ना, कोई विकास तो हुआ नहीं है। तो कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर तो हावी होती है, पर लेकिन अभी तक आपने यहाँ पर जीत दर्ज नहीं करा पाई है लोकसभा में, इतने लंबे समय हो गया है, तो क्यों ऐसी वजह मानते हैं कि क्या कांग्रेस में कमी नहीं होंगी? कमियां कुछ नहीं है। अब वो तो ये रहता है कि भाई जो हमारा प्रत्याशी रहता है, या तो पब्लिक को पसंद नहीं आता या पब्लिक हमें नकार देती है। हम तो प्रयास करते हैं, आगे जाके जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। तो जी क्या वजह रहती है कि आपके चुने प्रत्याशी जो आपको पार्टी चुनती है और उसको जनता पसंद नहीं करती, ऐसे क्या वजह रहती है? क्यों कहीं ना कहीं कमी मानते हैं? कभी कभी ये भी होता है, जो हम प्रत्याशी देते हैं वो अपने पब्लिक की भावनाओं पे खरे नहीं उतर पाते। अब जो नए प्रत्याशी आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, जैसा हमारे भाई ने कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी बीजेपी है, ये गलत कहना है। आज कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। बीजेपी में बताइए आप कौन सा छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया? आप कुछ भाजपा के भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आप तो युवा हैं, तो आप क्या मुद्दे हैं जो विधानसभा में जो भाजपा अपने मुद्दों को पूरा कर सकती है और आप लगते हैं कि भाजपा इस बार और मजबूती से काम करेगी? देखिए, सबसे पहले आप डिबेट में बुलाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास आधारित पार्टी है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा होता है, केवल विकास, विकास और विकास। आने वाले लोकसभा चुनाव में मेरा यह मानना है कि ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दी जाती है, वह चुनाव जीत जाता है। यह हमारे यहाँ कांग्रेस जैसा नहीं होता कि व्यक्तिगत विरोध होता है, उन्हें सोचना पड़ता है कि उनको प्रत्याशी चुनना पड़ता है। हमारे यहाँ किसी को भी टिकट दे देते हैं, वह चुनाव निकल जाता है, क्योंकि हम लोग विकास पर काम करते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। मतलब कुछ लोग, आप भी युवा हैं, तो आपके इस बार आप जैसे आप वोट देने आएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपकी जो कि काफ़ी लंबे समय से मुद्दे हैं? पलायन है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे कई बार सामने आते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपने कांग्रेसी भाइयों को एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार वादों की सरकार है, तो मैं एक ही योजना बताऊँगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई थी। और एक आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना, जो किसी गांव में एक कभी नहीं आई, 1.5 आती थी। इसके 50,000, 40,000 ऐसे पैसे निकलते थे और सरपंच सचिवों के द्वारा उसमें भी 20-20 हज़ार ले लिए जाते थे। आज आप पूरा शहर, पूरा भारत घूमिए और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आवास योजना आई है और उसको धरातल पे नहीं उतरी, तो अब बताना। मतलब कांग्रेस के नेत्री भी जुड़ चुकी हैं, जैसे कि निधि जी, आप काफ़ी लंबे समय से लोकसभा में आपने भ्रमण किया है, तो आप ऐसे क्या मुद्दे हैं जो काफ़ी लंबे समय से भाजपा के द्वारा पूरे नहीं हो पाए और उनको लेकर आप इस बार काम करना चाहेंगे? देखिए, पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है और 35 साल से हमारे यहाँ भी जो राज रहा है बीजेपी का ही रहा है। हम लोग को बहुत कम समय मिला विकास करने का,
पर बहुत सारे मुद्दे हैं कि किसानों की समस्या है, सड़कों की हालत भी अभी जस की तस है, और आप देखें तो बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। और उन्होंने जो कहा था हमारी लाडली बहनाओं के नाम पे जो अभी वोट ली है और सरकार बनाई है, उनसे कहा था 1250 रुपये लेंगे, आपको अभी देंगे और फिर 3000 रुपये सरकार बनने के बाद देंगे। उस योजना का भी कहीं हमें नहीं लगता कि आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको लेके हम लोग लोकसभा में जाएंगे और निश्चित ही लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी कांग्रेस की आएंगी। आशुष जी, मैं आपसे बात करूं कि आपकी कांग्रेस पार्टी सीट ने तो कमलनाथ जी की जगह दूसरे व्यक्ति ले रहा है, तो क्या मानते हैं कि कहीं भाजपा में प्रदेश के साथ लोकसभा में भी इसका कोई इफेक्ट मिलेगा इस पर? देखिएगा, हमेशा ही काफ़ी समय पहले मतलब हर 5 साल में अध्यक्ष चेंज होते हैं। हमारे कमलनाथ जी बहुत अच्छे अध्यक्ष रहे, बहुत अच्छा कार्य किया है। निश्चित तौर पर कहा कि आप जीतू भाई आए हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस की एक परंपरा है कि हर 5 साल में अध्यक्ष बदलते रहते हैं। निश्चित ही ये होगा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होगी। आपने देखा होगा 80 में भाजपा की 2 सीटें थी, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आज उनकी सत्ता है, पहले कांग्रेस की सत्ता थी। तो हमको बहुत अच्छा वर्क करना है, हमारे कार्यकर्ता संगठित होकर काम कर रहे हैं और निश्चित ही आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस जीतेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकरम खान जी जुड़े हैं, वो काफ़ी लंबे समय से पूरी लोकसभा का विश्लेषण किया है आपने। तो आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में क्या रहा है कि भाजपा लगातार जीत कर रही है और कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कराने के लिए नहीं दर्ज करा पा रही है, तो आप तो इसमें क्या विश्लेषण करना चाहेंगे? देखो, जीत और हार की अगर हम बात करें तो लगातार अगर भाजपा की जीत हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का संगठन मजबूत है, जनता में उनने विश्वास बनाया है। कांग्रेस जो वादे करती है उससे पहले वो जनता तक पहुंचा देते हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस कमज़ोर हुई है और लगातार लोग कांग्रेस के टूटकर भाजपा में पूरे देश के अंदर जा रहे हैं। और जब तक कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगी, जनता में अपना विश्वास नहीं बनाएगी, तब तक जीतना संभव नहीं लगता। और जब करारी हार होती है कांग्रेस की तो कभी एटीएम मशीन पर सवाल उठते हैं, कभी किसी भी तरीके से और भी बातें आती हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि भैया, जब आप बार बार हार रहे हो और अगर मशीन के कारण हार रहे हो तो आपको चुनाव से दूर हो जाना चाहिए। और अगर जनता आपको पसंद नहीं कर रही है तो आपको चुनाव से दूर हो जाना चाहिए। जब आप संगठन मजबूत कर लो, जनता में विश्वास बना लो, तब आप चुनाव मैदान में आएँ। क्या वजह है कि कांग्रेस अभी तक दमोह लोकसभा में अपनी विश्वास दर्ज नहीं करा पाई है? क्या कमियां रह गई इनकी? कमियां यही हैं जो हम बता रहे हैं आपको, संगठन की कमी है। संगठन मजबूत होना चाहिए, जनता में विश्वास होना चाहिए। जब दोनों बातें आएंगी, अपनी योजनाएं ऐसी बनाओ जनता के हित की, जो जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं हैं वो भाजपा लाती है, कांग्रेस नहीं ला पा रही। तो आज सीधा सीधा सवाल है हार का कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। इसमें साथ युवा ब्रजेश गर्ग भी जुड़ गए। ब्रजेश जी, जैसे आप बताएं कि आप भी लोकसभा में देखें, आप युवा भी हैं, तो आप ये बताइए कि राम मंदिर, लाडली बहना योजनाओं का भाजपा को कितना लाभ मिल पाएगा? 1989 के बाद, मैं तो छोटा हूँ, 1989 के बाद लगातार दमोह में भाजपा चुनाव जीत रही है। पिछला इलेक्शन तो एक ऐतिहासिक मतों से भाजपा जीती, 3.5 लाख मतों से यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी विजय हुए थे। हालांकि देश में एक जो माहौल था भाजपा के पक्ष में, वो माहौल चल रहा था। अगर बात करें भाजपा की योजनाओं की, जो बात कर रहे हो आप, लाडली बहना की बात कर रहे हो या अन्य ऐसी योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार में शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उसका उपयोग भाजपा लोकसभा भी करेगी। और मुझे ऐसा विश्वास है या ऐसा मुझे लग रहा है कि इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में भी लाडली बहना जैसी स्कीम का, प्रधानमंत्री आवास जैसा स्कीम, और जो 80 करोड़ गरीबों को फ्री अनाज देने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस हिसाब से फाइट नहीं कर, जो 3 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हार हुई है, तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है। तो लोकसभा में ऐसी काफ़ी उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी। हमारे कुछ और लोग जो हैं, दीपक जो हैं, उनसे बात करेंगे कि जैसे कि इस बार लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कितना इस पर इफेक्ट पड़ेगा और क्या जनता इस पर क्या करेगी, राय देगी? देखिए, राम मंदिर मुद्दा बस नहीं है, पूरे भारत की आस्था का केंद्र है।
अब ये ज़रूर आप कह सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, तो इसका जश्न पूरा भारत मना रहा है। और मुद्दा आप लोग बना रहे हैं तो मुद्दा भी है। अब जो राम को लाए हैं वो तो पूरे देश की जनता उनको ही लाएगी ना। लोकसभा में भी यही चलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। भाजपा पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें लोकसभा जीतेगी। इस बार लोकसभा में आप क्या देखते हैं कि किस बार कैसी जीत दर्ज कराएगी भाजपा? भाजपा एक तरफा जीत होगी। 3-3, 4-4 लाख से हर बार जीतते हैं इस बार, और एक तरफा जीत होगी। और दूसरी बात यह है कि जनहितैषी योजनाएं भी ऐसी हैं मोदी सरकार की जो आम जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचा रही हैं। इसके पहले क्या होता था कि लोग बीच में बिचौलिए लोग पैसे खा जाते या कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अब बिल्कुल डायरेक्ट है, पीछे वाले लोगों को लाभ मिल रहा है, बिल्कुल अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। हर योजना ऐसी है जनहितैषी योजना जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। आवास योजना से लेके आप कोई भी योजना निकाल लीजिए, बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंची है और जनता को उसका लाभ हुआ है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। और लोकसभा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब श्याम जी जुड़े। श्याम जी, आप लोकसभा में भी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इस बार भाजपा की क्या रणनीति रहेगी और किस मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, तो सभी भारतवर्ष में जो माहौल बना है और सभी को मतलब राम मंदिर से श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सभी हम भाजपा की सीटें अधिक से अधिक बहुमत में से जीतेंगे। मतलब आप निधि भाई आपसे बात करूँगा कि काफ़ी लंबे समय जैसे कि लोकसभा में पलायन, बेरोजगारी ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर भाजपा काम कर पाई या नहीं कर पाई, उस पर आपके क्या कहें? क्या नहीं? देखिए, पलायन तो बहुत समय से हमारे दमोह में चल रहा है और आज भी आप देखें तो जो शाम को एक गाड़ी दिल्ली जाती है दमोह से, उसमें हज़ारों मजदूर वर्ग के हमारे युवा साथी मजदूरी करने बाहर जाते हैं। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो दमोह मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होगी, क्योंकि शासन प्रशासन सब उनका है, बीजेपी वालों का। और अभी राम मुद्दे को लेके आगे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि राम के नाम से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी राम को लाए, तो मुझे इस बात में हंसी भी आ रही है कि मोदी जी राम को कैसे ला सकते हैं। राम मोदी जी को ला सकते हैं, ये बात मान सकती है, पर मोदी जी राम को कैसे लाएंगे? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि युवाओं ने भी मान लिया है कि राम तो हम सबके आस्था के केंद्र, हम सब अयोध्या जाने वाले हैं, पर उस मुद्दे को उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? वो तो हमारे धर्म और आस्था का प्रतीक है। तो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और जय श्री राम का जो नारा है वो हम सभी लेते हैं और मोदी जी इस समय वन मैन शो चला रहे हैं और इसका नतीजा आने वाले लोकसभा चुनाव में ज़रूर मिलेगा। और जिस प्रकार से युवा साथियों के साथ और किसानों के साथ और महिलाओं के साथ जो छलावा हो रहा है देश में, उसका नतीजा आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित ही हमारे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। आशु, मैं आपसे बात करूँ कि कई मुद्दे हैं, तो इस बार क्या मुद्दा है जो कांग्रेस प्रमुखता के साथ लेकर इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी? देखिएगा, मैं तो पहले कहना चाहता हूँ, जो बात अभी राम मंदिर की बात चली कि 1989 में राजीव जी ने अयोध्या के पट खुलवाए थे और हम लोग मतलब शुरू से रामचरितमानस हम लोगों का ग्रंथ रहा है। मैं कहता हूँ सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। और ये राजीव जी की बहुत बड़ी पहल रही, जिसके बाद आज मंदिर बन सका है। और रही मुद्दे की बात, जो बेरोज़गारी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी देखा होगा आपने, जो पलायन हो रहा है, जो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा का जो उच्च स्तर मिलना चाहिए वो कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है। किसानों को जो उनका हक है वो मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, बेरोजगारों को रोज़गार मिले। कुल मिला के कांग्रेस चाहती है कि हर व्यक्ति के पास आय का साधन रहे। जैसे कि इस पर ही आपसे बात करूं कि काफ़ी लंबे समय से आपकी भाजपा है और लोकसभा भी काफ़ी बड़ी है जो 3 जिलों को भी टच करती है, तो क्या मानते हैं कि अभी विकास के कौन से जो बड़े आयाम हैं जो आप भाजपा ने अभी इतने लंबे समय तक दमोह में और इस दमोह लोकसभा में दिए हैं? देखिए, विकास तो हम ये कहना ज़रूर चाहते हैं कि हमारे साथी कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे भाजपा शुरू से ही विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ती है। आज आप बताइए, आप कह रहे पालन शाम को 6 बजे गाड़ी जाती है, भर के जाती है। देश एक है। भारत में भारत का नागरिक कहीं भी नौकरी, कहीं भी मजदूरी कर सकता है। भारत की भूमि के साथ साथ दमोह की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे छात्रों को प्रणाम करता हूँ। अभी रिजल्ट आया है, जो कलेक्टर से लेकर नगर पालिका CMO से लेके अनेक बड़े बड़े पदों पे भर्ती हुई हैं। कोई बता दे 1 रुपया लगा हो किसी को?
मोदी जी का कहना है आपकी क्षमता यदि है तो आप नीचे से आप शिखर तक जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या, आप कह रहे कि राम मंदिर के राम मोदी जी के कैसे हो सकते हैं? अरे हम भी कहते हैं मोदी जी भी राम के हैं। आप तो थोड़ा सा पहल करो, आप तो राम, आपको हमने निमंत्रण दिया, आप कह रहे हमें नहीं आना है। कहाँ देश, आप देश में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? हमारे जो लोग कहते बिल्कुल सही कहते हैं कि आप देश का विरोध करोगे मतलब आप देशी हो ही नहीं, विदेशी हो। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आइए आप राम मंदिर में हमारे साथ पूजन में शामिल होजिए। मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा है, जिसके तरफ हम विकास से लेके, हम धार्मिक आयोजनों से लेके, धार्मिक जो हमारी धराएं थी, हम उनको जो आप क्या कह रहे हैं, आप वहाँ 2500 साल 50 साल हमें जब से याद नहीं है ऐसी जगह हमारे राम लला बैठे हुए थे, कभी किसी का ध्यान, आप कह रहे ताला खोला, ये किया वो किया। हम तो बुला रहे हैं आपको, आप पूजा करने आइए, क्यों नहीं शामिल हो रहे हो हमारे साथ? क्योंकि आपकी मानसिकता ही गलत है। आपकी मानसिकता धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की नहीं। आप तो खाली हम लोगों पे आरोप लगाते, आप जातिवाद फैलाते हैं। और मैं तो देख रहा हूँ कब से जातिवाद, परिणाम यही है आज जो आप यहाँ फ्री हो गए हैं, जो आपके पास कोई सीट नहीं बची हैं। और आने वाले समय में तो और सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि जनता जान चुकी है जो कर्म करेगा उसके साथ ही जनता रहेगी। तो दमोह लोकसभा में सभी लोगों ने, नेता और राजनेताओं ने अपने विचार और अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं। अब देखना होगा कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किन मुद्दों के साथ अपना वोट देने जाती है और किसकी सरकार बनाती है। दमोह से शांतनु, भारत MP तक।